Good morning, dear student. Today we will start the next part of surface chemistry, colloidal state. As we have already learned about the adsorption of solid on the surface, adsorption of gases on the surface. In this part of surface chemistry, we will apply the adsorption part. Means, as we have already learned in Unit 2 solution, that these solution are known as true solution, means in which solute and solvent are in same phase or homogeneous, or the particle size is very less. But some solutions are also there in which particle size are much more than true solution. जैसे आपने पढ़ा है solution जो होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, एंड इट हैज़ टू पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट कम अमाउंट में, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में. बट अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन की. फॉर एग्जांपल, कोलाइडल स्टेट पढ़ने से पहले हम पहले ट्रू सॉल्यूशन पे आते हैं. जैसे यहाँ पे आपको हमने एक डिफरेंस दिया है तीनों में, तो हमसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की. When we are talking about solution, we have to keep in mind that we are taking sugar in water. So आपको ये सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहली बात, solution is homogeneous. Homogeneous means you cannot differentiate the particle of solute or solvent. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में. चीनी को आप घोल देंगे अगर पानी में, तो हर जगह से कहीं से भी आप 1 स्पून वाटर ले लेंगे, शुगर सोल्यूशन ले लेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी इक्वल होंगी, होमोजीनियस. पार्टिकल साइज इज़ लेस देन 1 nm. पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, 1 nm से भी कम. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 nm, ठीक है. कैन बी एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल. डू नॉट सेपरेट अपॉन स्टैंडिंग. अब अगर हम शुगर सोल्यूशन को ले लेते हैं, थोड़ी देर रख देंगे, तो क्या उसमें शुगर नीचे बैठ जाएगी? नो, नहीं बैठेगी. डू नॉट सेपरेट अपॉन स्टैंडिंग. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. आप शुगर सोल्यूशन को अगर फिल्टर करना चाहेंगे तो फिल्टर करके वो सेपरेट नहीं होता है. नेक्स्ट हम आते हैं सस्पेंशन. सस्पेंशन को आप लेकर के जैसे चलिए कि हमने एक ग्लास वाटर में हमने सैंड को डिज़ोल्व कर दिया या फिर मिट्टी को डिज़ोल्व कर दिया, तो सॉइल, उसके केस में क्या होगा? हेट्रोजीनियस. आप आराम से देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल अलग, वाटर पार्टिकल अलग, ठीक. पार्टिकल साइज इज़ ओवर 1000 nm. इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको आसानी से देख सकते हैं विथ नेक्ड आइज, ठीक है. सेपरेट अपॉन स्टैंडिंग. आप उसको थोड़ी देर रख देंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे. कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. आप उसको फिल्टर कर दीजिए तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक. जब हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कोलाइड्स. कोलाइड्स, बेसिकली कोलाइड्स क्या हैं? जिस तरीके से सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी तरीके से कोलाइड्स जो है, it has also two part, disperse phase and dispersion medium. Disperse phase means as simple as solute and dispersion medium is as simple as solvent. A colloidal is a heterogeneous system in which one substance is disperse phase and another is dispersion medium. Means solute की जगह disperse phase उसको हमने कहा और solvent की जगह कहा dispersion medium. The essential difference between a solution and colloidal is the particle size. सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्टिकल साइज. आपको अगर कोलाइडल अभी तक समझ में नहीं आ रहा, माइंड में हम एग्जांपल ले सकते हैं. मिल्क इज़ ए कोलाइडल, ब्लड इज़ ए कोलाइडल, पेंट इज़ ए कोलाइडल. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन दो चीज़ें अगर दिमाग में रखेंगे, ब्लड और मिल्क, तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है. अब आते हैं हम कोलाइडल. हेट्रोजीनस है. हेट्रोजीनस मीन्स, क्योंकि अगर वाटर में मिल्क है, मिल्क में वाटर भी होता है, वाटर का पार्टिकल साइज अलग है और फैट कंपोनेंट का पार्टिकल साइज अलग है, तो इसकी वजह से हेट्रोजीनस होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. देन पार्टिकल साइज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टिकल साइज कोलाइडल में 1 से 1000 nm के बीच में होता है.
कैन बी एग्रीगेट और लार्ज मॉलिक्यूल। ऐसा भी पार्टिकल साइज 1 से 1000 के बीच में है, कहीं 1 से 100 भी आपको लिखा हुआ, ऑल आर करेक्ट, नो इशू। आप इसको 1 to 1000 या 1 to 100 नैनोमीटर ले सकते हैं, ठीक है। डू नॉट सेपरेट अपॉन स्टैंडिंग। दूध का ग्लास अगर रख देंगे तो क्या थोड़ी देर बाद पानी अलग और बाकी उसका फैट और वो प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है क्या? नहीं होता। तो डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर भी नहीं कर सकते आप उसको। स्कैटर्ड लाइट, ये वाला पोर्शन आप अभी इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोलाइडल समझ में आ गया। कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 nm से कम होता है, कोलाइडल में पार्टिकल साइज 1 से 1000 nm के बीच में होता है। एग्जाम्पल मिल्क या फिर ब्लड। अब हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत सारे क्राइटेरिया पे बेस्ड है। पहला क्राइटेरिया है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो उसमें है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, उसी के बेस पे हम इसको पढ़ेंगे। पहले इसी पे आते हैं, फिर आगे इससे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा आया सॉलिड इन सॉलिड, जहाँ पे डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो। ऐसे टाइप के कोलाइड्स को हम कहते हैं सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं एलॉय या फिर जेम्स, ठीक है, जो आप नग हाथ में पहनते हैं ना अंगूठी में डाल के, दीज आर। ये क्वेश्चन आता है, नेम द कोलाइड इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम इज ऑल्सो सॉलिड, गिव एग्जाम्पल। या तो नेम पूछा जाएगा या तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, when disperse phase is solid, dispersion medium is liquid, and that is important। इसको हम कहते हैं सोल। सोल्यूशन को कभी सोल नहीं लिखा जाता, बट कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा उसको सोल लिखते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है सोल, सोल मीन्स वो कोलाइडल है, ठीक है। सोल्यूशन को SOLN लिख सकते हैं, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन को सोल लिखते हैं। तो जहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, तो इसमें आप मिल्क का एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें ब्लड का एग्जांपल दे सकते हैं, इंक का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड इन गैस, जहाँ पे डिस्पर्स फेज सॉल्यूट यानी कि सॉलिड है, मीडियम गैस है। एरोसोल इसको हम कहते हैं, 1 मार्क्स में एरोसोल पूछा जाता है। एरोसोल जहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, ठीक है। एग्जाम्पल स्मोक का आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विड इन सॉलिड, मीन्स लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है, सॉलिड कम अमाउंट में है, तो उसका एग्जांपल आपका आ गया जेल, ठीक। जेली इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये इसके एग्जांपल में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अब इमल्सन डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, तो हम सिर्फ लिक्विड इन लिक्विड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जहाँ पे 2 लिक्विड हों। उसका एग्जाम्पल है आपका ऑयल इन वाटर, देखो एग्जाम्पल दिखा रखा है। मिल्क इसमें आता है, इसमें आपकी क्रीम आ जाती हैं सारी, चाहे वो शेविंग क्रीम हो, वो पेंट हो, चाहे वो आपकी फेस पे लगाने वाली क्रीम हो, चाहे बटर हो, सारी चीज़ें इमल्शन में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं लिक्विड इन गैस, जहाँ पे गैस में लिक्विड हो, इसको भी एरोसोल हम कहते हैं। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं क्लाउड, मिस्ट, या फिर आप यहाँ पे फॉग का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इससे आगे, जहाँ पे गैस इन सॉलिड, सॉलिड जो है वो डिस्पर्जन मीडियम हो और डिस्पर्स फेज जो है वो गैस है। ये बेसिकली होता है जहाँ पे गैस एड्जॉर्ब हो जाती है सरफेस पे। एक्टिव चारकोल वाला जैसे मैंने आपको केस बताया कि वो पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एग्जाम्पल आपका आता है सॉलिड सोल का, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट हमारा है गैस इन लिक्विड, जहाँ पे डिस्पर्स फेज जो है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। एग्जाम्पल फॉर्म है, आप इनमें से चाहे ये बाथ सोप वाला हो, चाहे वो झाग कॉफ़ी में होता हो, चाहे वो आपका केक का एग्जाम्पल है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म यानी कि गैस इन लिक्विड। आप इसको पूरा अच्छी तरीके से 1 by 1 विद एग्जाम्पल लिखेंगे, सॉलिड सोल, डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम, इस तरीके से लिख के और इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।